कहावत प्रसिद्ध है, समय से पहले चेते किसान। पशुधन के लिए साफ सुथरा और हवादार घर, बथान, संतुलित खान पान तथा उचित देखभाल का इंतजाम करने पर उनके रोगग्रस्त होने का खतरा किसी हद तक टल जाता है। रोगों का प्रकोप कमजोर मवेशियों पर ज़्यादा होता है। उनकी खुराक ठीक रखने पर उनके भीतर रोगों से बचाव करने की ताकत पैदा हो जाती है। बथान की सफाई परजीवी से फैलने वाले रोगों और छूतही बीमारियों से मवेशियों का रक्षा करती है। सतर्क रहकर पशुधन की देखभाल करने वाले पशुपालक बीमार पशु को झुंड से अलग कर अन्य पशुओं को बीमार होने से बचा सकते हैं। किसानों और पशुपालकों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में किसान मेला लगाया गया है। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि पशुओं में होने वाली बीमारियों से निपटने के लिए कितने अब उन्नत तरीके विकसित हो चुके हैं। ये हमारा जो भी पोस्टमार्टम होता है उसका फिर आपको क्या क्या लक्षण देखने को, जो क्या क्या मतलब मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस और पैथोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलता है, वो जब भी जानवर मर जाता है तो उसके बाद क्या देखने को मिलता है वो बताया गया है आपको बेसिकली। जैसे कि जब कुत्ते में जो पाया जाता है डायरोफाइलेरिया इमिटिस, तो उसके कारण कैसा लीजन देखने को मिलता है उसके हार्ट में, वो ब्लॉकेज कर देता है, ठीक है। और फिर मुर्गियों के पैर में और उसके किडनी में जब माइट्स लग जाता है तो उसके बाद फिर कैसा देखने को मिलता है आपको लक्षण, वो देखने को है यहाँ जी। और फिर ये कोराइज़ा जो मुर्गियों में संक्रामक जो बीमारी होती है, जुकाम वगैरह होता है, उसमें कैसे जब उसको मार के हम लोग पोस्टमार्टम करते हैं तो कैसा दिखता है, ठीक है। तो ये बेसिकली जागरूकता फैलाने के लिए है कि अगर हमारी मुर्गियां हैं, हमने अच्छे तादाद में उसका पालन किया है तो उसका हम लोग उसके में जो होने वाली बीमारियों उसका रोकथाम कैसे कर सके। अगर हमारा सबका पोस्टमार्टम कराना तो मुश्किल है, तो हम लोग एक सैंपल के तौर पे वहाँ ले जाते हैं और उसका फिर करवाते हैं और उससे हम लोग उस पर जागरूक हो जाते हैं, बीमारी का पता चल जाता है और उसके पश्चात हम लोग उसका रोकथाम के लिए उपचार करते हैं। ये क्या है आपने? ये बेसिकली पैरासाइट्स जो पाए जाते हैं, विभिन्न प्रजातियों के घोंघे हैं, वो घोंघे सेतु जो होते हैं ना, परजीवी जो हैं जी, उनसे बीमारी बहुत तरह का फैलता है। बहुत सारे बीमारी का ये प्राइमरी होस्ट होते हैं, ठीक है। फिर आपका ये पैरासाइट्स और ये फिर बेसिकली जो छोटे छोटे परजीवी है वो कौन कौन से बीमारी को जन्म देते हैं, तो उनका है जैसे कि ये आंत में पाए जाने वाली मक्खी है, ठीक है, उसका लार्वा है, उसका जो जुवेनाइल फ्लूक्स होता है ना, वो है जी। तो इसी सब के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये आपका जानवरों में एक्सीडेंट या किसी तरह से गिर जाते हैं तो उनका फ्रैक्चर हो जाता है, तो उस केस में उनका ऑपरेशन करते हैं। उनका हड्डी जब टूट जाता है तो उनको अलाइन करके अलग अलग तरह से ऑपरेशन किया जाता है। तो ये आपका है प्लेटिंग, ये आपका पिनिंग है, इंट्रामेडुलरी पिनिंग, ये आपका इपॉक्सी स्केलेटल फिक्सेशन है, ये बड़े जानवर का है, ये छोटे जानवर का है, ये एक्सटर्नल फिक्सेशन एनिमल में हम लोग करते हैं। उसके अलावा एक डिफरेंट यूनिट्स है, ये आपका इंफ्रारेड लैंप है। जब जानवर लकवाग्रस्त हो जाते हैं तो या फिर कोई फोड़ा फुंसी रहता है तो उसको जल्दी पकाने के लिए, या फिर कोई पुराना चोट है उसको क्योर करने के लिए इसका हम लोग यूज करते हैं। ये आपका इलेक्ट्रोकॉटरी यूनिट है। जब हम लोग सर्जरी करते हैं तो उसमें काफ़ी ब्लड का लॉस होता है, तो हम लोग जब इसको यूज करते हैं तो ब्लड वेसल्स को, जो ब्लड फ्लो होता है उसको रोक देते हैं ताकि कम से कम ब्लड का बहाव हो। ब्लड वेसल्स को, ब्लड फ्लो को रोकने के लिए हम लोग इसे यूज करते हैं। हाँ, और ये है थेरेपेटिक अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड जनरली रहता है कि हम लोग डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड भी होता है, थेरेपेटिक अल्ट्रासाउंड भी होता है। थेरेपेटिक अल्ट्रासाउंड हम लोग इस्तेमाल करते हैं जब हम लोग को ट्रीटमेंट के लिए करना होता है। जैसे मान लीजिए ट्यूमर को ट्रीट करना हुआ, पुराने घाव को ट्रीट करना हुआ, अगर लकवा से ग्रसित एनिमल है उनकी ट्रीटमेंट के लिए, तब हम लोग थेरेपेटिक अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करते हैं। और ये हो जाता है क्रायोसर्जरी यूनिट, तो इसमें हम लोग लिक्विड नाइट्रोजन यूज़ करते हैं। लिक्विड नाइट्रोजन आपको पता है कि ठंडा होता है, तो जनरली ये ट्यूमर को इसके इलाज में इस्तेमाल होता है, बड़े ट्यूमर को छोटा करने के इस्तेमाल में यूज़ होता है, या फिर छोटे ट्यूमर को गलाने के लिए इस्तेमाल होता है, या फिर लकवाग्रसित जानवर है उनमें इस्तेमाल होता है, या फिर अगर ह्यूमेंजियोमा का केस आता है तभी इसका इस्तेमाल होता है। ये लंटू कंटेनर है, इसमें सीमेन को प्रिजर्व रखते हैं लंबे समय तक, 1 साल 2 साल या 10 साल तक प्रिजर्व रहता है। इस छोटा कंटेनर का उपयोग क्या है, इससे सीमेन को रखकर एक जगह से दूसरी जगह कहीं भी ले जा सकते हैं। इसमें सीमेन खराब नहीं होता है। इसके अंदर देसी नस्ल हो या क्रॉस ब्रेड हो या भैंस हो, गाय हो, सभी का संरक्षित
रखा जाता है। हाँ, लॉन्ग टाइम रख सकते हैं। कहीं याई करने ले जाना है, इसी कंटेनर को उठा के हम ले जाते हैं। इसके साथ और क्या चाहिए याई करने के लिए? इसके अंदर याई गन है, ठीक, याई गन इसके अंदर रहता है, ये याई गन है, और उसके अंदर ये याई सीट है, ये इसका इंस्ट्रूमेंट है, ठीक, ये याई सीट है, ये याई गन है, और ये उसको थाइंग करने के लिए थर्मो यूनिट टेम्परेचर मीटर है, पानी गर्म करके इसमें रखते हैं, फिर इसी से इसको डाल के मीजर कर लेते हैं। यदि हाँ 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए 30 to 60 सेकंड के लिए, तो उसका थाइंग टेम्परेचर है, जो कि हमें वो किसान भाइयों को बताना बहुत ज़रूरी है। यहाँ के जो मैत्री लोग हैं वो टेम्परेचर को मेंटेन नहीं रखते हैं, सिर्फ हाथ से कपड़े से पोंछ के याई कर देते हैं, जो एक बहुत गंदी आदत है, उससे हमें सुधार करना है, ठीक। और एक कैंची है, कैंची से हम सीमेंट स्ट्रा को कट करके याई गन में लोड करते हैं, इसमें लोड करते हैं। फिर ये याई सीध है, इसकी कवरिंग है, इसके ऊपर लगा करके हम इन पशुओं में, जो पशु गर्मी में आते हैं उनमें याई करते हैं। इसके अंदर लोड करके ऐसे, इसके अंदर एक्स्ट्रा होता है, एक्स्ट्रा भी इसके अंदर यूज नहीं कर रहे हैं, देखो ऐसे करके ये यहाँ आ जाएगा, दिखा रहे हैं, ये लॉक हो गया ऐसे, बस याई करने के लिए यूज करते हैं ये, ठीक। ये हो गया इसका याई का सामान है। इसके बाद और हमारा जो ये इंस्ट्रूमेंट एक ये है, इस इंस्ट्रूमेंट से यदि बच्चा फंस गया है, जब ब्यात के समय में बच्चा गाय या भैंस का फंस जाता है, उसे निकालने के लिए यूज करते हैं इसका। इससे हम क्या करते हैं, उनके दोनों आँख में बीच में फंसा करके फिर रस्सी से खींचते हैं बाहर, निकालने का प्रयोग किया जाता है रस्सी, ठीक। और ये जो है उसके बच्चेदानी के रास्ते में कोई शराब है, गंदा है, खून आ रहा है, सफ़ेद रंग का है, इससे हम देखते हैं, उसके अंदर ये डाल करके उसके गर्भाशय के अंदर डालने के बाद इससे इधर टार्च से उजाला करते हैं, फिर देखते हैं, जांच करने की प्रयोग होता है। और जो ये इंस्ट्रूमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट फॉरेन विदेशों में यूज किया जाता है, अपने देश में भी लाया गया है ये। इसका नाम है, इस इंस्ट्रूमेंट से हम इन पशुओं की गर्मी की अवस्था को चेक करते हैं, पशु सही समय में गर्म है कि नहीं है। उससे क्या होता है, ये सही समय में गर्म रहेगा, हम इसमें यहाँ रीडिंग आएगी, यहाँ देखो एक रीडिंग आ रही है, ये रीडिंग आएगी, रीडिंग हम देख लेंगे। 120 ओम इसकी रीडिंग ओम में आती है। यदि 110 से 120 ओम है तो पशु सही टाइम में गर्म में है, यदि उससे कम आ रहा है तो एनिमल गर्म में नहीं, गर्मी में नहीं है, तो हम याई करने के लिए उसको मना कर देंगे, नहीं याई करवाएंगे, ठीक। और ये जो है, ये जैसे सीप गोट है, उनके बच्चेदानी में कोई दिक्कत हो गया है, कोई स्राव हो रहा है, उसको देखने के लिए हम यूज करते हैं, बच्चेदानी में डालकर फिर इधर से देखेंगे इसको, ठीक। और ये है लार्ज पशुओं में देख लेंगे, गाय हो, भैंस हो, घोड़ी हो, उसमें देखने के लिए बच्चेदानी में कोई दिक्कत है तो इससे हम उसके अंदर बच्चेदानी में डालकर फिर इसे यहाँ देखेंगे, ऐसे खोल के चेक करने के लिए है। हाँ, और कोई भी पशुओं को पशुओं में प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, किसान भाइयों को हम लोग यहाँ बताने के लिए बैठे हैं। कोई दिक्कत हो, पशु रुक नहीं रहा है, बार बार गर्मी में आ रहा है, पशु में बच्चे बाहर फेंक दे रहा है, ठीक, वो बताने के लिए हम लोग बैठे हैं, कोई बीमारी हो तो यहाँ। हमारा नाम हुआ डॉक्टर ऋषिकेश कुमार वर्मा, हम रांची वेटनरी कॉलेज में विभागाध्यक्ष हैं, है ना। यहाँ पर क्या बता रहे हैं सर, ये इसमें क्या? ये तो रूटीन वे में जो है हम लोग खाते पीते हैं, तो खाते पीते हैं तो उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ें प्रोटीन में आती हैं, इसलिए कि खाने पीने की जो जितनी ज़्यादा चीज़ें हैं उसमें ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट मिलता है, लेकिन शरीर को मजबूत बनाने के लिए और बिल्डिंग जैसे बनाते हैं तो उसका नींव जो है प्रोटीन ही है। तो प्रोटीन जो है छोटे बच्चे से लेके ओल्ड एज तक प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। तो इसमें हम लोग जैसे बता रहे हैं कि 1 अंडा लेते हैं, 1 अंडा डोज है वयस्क आदमी के लिए। हाँ, बच्चे अगर मान लिया जाए 3-4 साल के हैं तो उसको आधा अंडा ही देना है, मतलब कहने का मतलब 1 दिन बाद ही दूसरा अंडा खाएगा। अगर एक होल एग दे देते हैं तब, है ना, तो उसमें जो है 1 अंडे में 6 ग्राम प्रोटीन मिलता है। उसी तरह से अगर 100 ग्राम दूध लेते हैं तो उसमें 4 ग्राम प्रोटीन है। हाँ, उसी तरह से अगर 100 ग्राम मांस लेते हैं तो उसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा है, माने बढ़ते जा रहा है। डॉक्टर दिनेश कुमार, पशु पालन विभाग की ओर से, वेटनरी कॉलेज रांची की ओर से जो है हम लोग पशु पोषण डिपार्टमेंट से है, इस यहाँ पे जो है मिनरल मिक्सचर डिपार्टमेंट में तैयार किए हैं, मिल्क मैजिक मिक्सचर तैयार किए हैं, पशु चॉकलेट तैयार किए हैं, जिससे किसान जो है यूज करके अपना दूध जो है बढ़ा सकते हैं पशु का। और जो हम दाना बनाते हैं उस दाना में जो जो मिनरल चाहिए या विटामिन चाहिए या जो जो तत्व चाहिए वो सब हम यहाँ पे प्रदर्शित किए हैं।
और हाइड्रोपोनिक्स भी हम लोग दिखाना चाह रहे हैं किसान को कि वो जो है अपना लगा के पशु को खिला सकते हैं। धन्यवाद। बिंदास बोल न्यूज, आज की खबर आज ही पढ़े।